वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट दृष्टि की मंथली मैगजीन से ली गई है। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, और 2024 में भी आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का रैंक है 135वां स्थान 2022 में। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक सदस्यों में से थे? तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापकों सदस्यों में से थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किया गया था पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ब्रह्मसूत्र पुस्तक के रचयिता हैं वादरायण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच जल संधि है वह है टॉरेस जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता है शासनात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है जमुई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध है? स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध है राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है बरमूडा, जबकि इथोपिया, सोमालिया तथा जिबूती यह तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चावल का प्रथम साज किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चावल का प्रथम साज प्राप्त हुआ है कोलडीबा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अभिनव भारत आयोजित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा एक्ट संबंधित था? शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मछली नहीं है? जो मछली नहीं है वह है स्टार फिश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रासाइट कोयले में। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान विघटन नहीं होता है विटामिन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? इसमें स्तनपायी हो जाएगा व्हेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तना है? इसमें रूपांतरित तना हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं उपधातु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों वह है H2O यानी कि पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पीएच मूलकांक दर्शाता है? पीएच मूलकांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूलकांक। अगला प्रश्न है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि हो जाएगी संवेग। अगला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा को। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो दोस्तों वह घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा समान नाम है सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को किस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित कुल 13 लोगों की मौत हुई थी? तो दोस्तों वह विमान का नाम है MI-17V5। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का CEO किसे बनाया गया है? हाल ही में ट्विटर का CEO बनाया गया है पराग अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मन्नार की खाड़ी किसके मध्य स्थित है?
मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो युग्म सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल, जो कि मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान पटना कॉलेज में किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान पटना कॉलेज में डच यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। अगला प्रश्न है किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो दोस्तों वह प्राचीन ग्रंथ हो जाएगी शतपथ ब्राह्मण, जिसमें पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की। थैंक यू।